देखो हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो स्पीच पढ़ा था, आपको पता है। ठीक है ना। अभी देखते हैं एक बार। खुशी गुज्जर, वीडियो क्लोज करो, वीडियो को म्यूट कर लो। खुशी गुज्जर, देखो मैंने जब स्पीच पढ़ाया था उस टाइम आपको एक बात बोला था कि मैं आपको एक ऐसा टॉपिक साथ में पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक से क्या होगा कि आपको जो है हमारा स्पीच भी क्लियर होगा और उसके साथ साथ जो टॉपिक है हमारा आज का, जो मैंने सामने लिख रखा है स्क्रीन पे, बोर्ड पे, पोस्टर। जब हम पोस्टर को पढ़ेंगे तो हमारा स्पीच भी ऑटोमेटिक जो है क्लियर हो जाएगा। आपको रट्टा नहीं मारना है, रटना नहीं है, लिखना है। तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को एक काम करना है, कॉपी पेन ले लेना है और जैसे मैं बोर्ड पर लिखता हूं आपको भी लिखना है मेरे साथ साथ। आवाज आ रही है मेरी? तनिषा, तनु, टीना, सुनील, सौरभ, सचिन, यस सर। यस सर। आज सभी को आ रही है? वीडियो क्लियर दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप म्यूट रहिए, वीडियो को म्यूट कर लीजिए और अपनी वॉइस को म्यूट कर लीजिए, मुझे सुनिए। ये खुशी गुजर ने अभी तक वीडियो म्यूट नहीं किया। ओके, so let's start our today's topic. The name of the topic is poster. पोस्टर हमारा टॉपिक है, उसकी कुछ कंडीशंस है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशंस। बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। देखो समझना बेटा, पोस्टर की जो वर्ड लिमिटेशन होती है वो है 50 वर्ड्स, यानी हमें जब भी पोस्टर बनाना है 50 शब्दों में इसको तैयार करना है। इसके साथ क्या है बेटा, इसमें हमें ध्यान रखना है टाइम लिमिटेशन का। Then we have to spend only 10 minutes to solve this topic. एग्जाम में अगर ये टॉपिक आता है पोस्टर नाम का तो 10 मिनट आपको इसमें लगाना है, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लगाना है। उसके बाद आता है इसके अंदर मार्क्स, कि एग्जाम में कितने मार्क्स का होता है। ये 4 मार्क्स का होता है बच्चों, ये ध्यान रखना आप। और 4 नंबर वाला जो कंपोजिशन का पार्ट है उसके लिए आपको एक कंडीशन बता देता हूं मैं आपको। 4 नंबर वाला जो टॉपिक है उसको आपको क्या करना है, एक बॉक्स में ही लिखना है। तो आप सभी मेरे साथ साथ जो है एक बॉक्स बना लीजिए, सारे बच्चे मेरे साथ साथ। जैसा मैंने बॉक्स बनाया है वैसे अपनी कॉपी में बॉक्स बना लीजिए और मेरे साथ साथ लिखते चलिए। आप लिख लेंगे तो मेरे को समझाने में आसानी होगी, आपको लिखने का प्रॉपर टाइम मिलेगा, लिखने के बाद समझाऊंगा और गारंटी है कि सभी को समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो पोस्टर हम पढ़ेंगे, मैंने आपको रिकॉर्डेड वीडियो के लिए बोला था। और पोस्टर है हमारा सेव वाटर, हम पढ़ रहे हैं सेव वाटर पे, पानी बचाओ। बहुत अच्छा टॉपिक है और इजी भी है और आपको समझ में भी आ जाएगा सभी स्टूडेंट्स को। बस विथ कंसंट्रेशन आपको बैठना है, फालतू की चैटिंग करनी नहीं, किसी को कुछ मैसेज नहीं डालना है, यस और नो के अलावा और कुछ नहीं। ओके, सुनाई दे रहा है? यस और नो? यस सर। वेरी गुड। यस सर। एक्टिव होकर के बैठना है। यस सर। ये देवराज सिंह बेटा वीडियो क्लोज कर लो। देवराज बेटा नालायक, गंदे से नजर आ रहे हो, नहा के बैठा करो बढ़िया स्कूल यूनिफॉर्म में तो अच्छे लगोगे। देवराज सिंह। यस सर। हाँ, अभी तक भी आपने म्यूट नहीं किया। देखो पोस्टर बनाने के लिए सबसे पहले आपको बनानी है इसकी आउटलाइन। एक बॉक्स होगा और उस बॉक्स के बाद आपको जो है हमारा जो टॉपिक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है सेव वाटर, आप इसको चाहो जैसे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। लोकेश शर्मा, ये आप अपना वीडियो जो है इसको म्यूट कर लो, सबसे अच्छा काम यही रहेगा। इमेज लगा दी ऐसे ही। देखो तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सेव वाटर।
और फिर मैंने इधर भी लिख दिया सेव। आप मेरे साथ साथ ही लिख लेना बच्चों, सेव वाटर, सेव वाटर। इसमें क्या होता है बच्चों, एक बात बताता हूँ, पोस्टर अपने अकॉर्डिंग होता है, हम चाहे वैसे डिजाइनिंग में इसको तैयार कर सकते हैं। एक ड्राइंग होती है, आर्ट्स के स्टूडेंट बहुत अच्छे से बनाते हैं ड्राइंग, बट साइंस वाले बच्चे भी कम नहीं है, इनको भी अच्छी ड्राइंग आती है। देवराज सिंह, अभी तक आपने वीडियो क्लोज नहीं किया अपना, वीडियो को म्यूट करो, वॉइस के जस्ट बगल में है कैमरे का चिन्ह दे रखा है, उस पर क्लिक कर दो, वो अपने आप ही म्यूट हो जाएगा। वेरी गुड, शाबाश बेटा। तो देखो आपको सेव वाटर लिखना है। उसके बाद क्या करना है ध्यान दीजिएगा, पहले मैं आपको बनाता हूँ और बताता हूँ, आप मेरे साथ साथ लिखना। देखो जगह छोड़ना है आपको यहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा वाटर इज द फर्स्ट नीड फॉर ऑल लिविंग being. Water is the first need for all living being. यहाँ जगह छोड़ना है, ध्यान रखना, जहां जहां छोड़ना है मैं बता दूंगा, ओके। उसके बाद कीप इन माइंड, उसमें स्टार लगा के लिखना है, क्लोज द टैप properly, close the tap properly. Second star, don't waste water. Third star, use rain water. And fourth, recycle and reuse water. Recycle and reuse water. यहाँ पर आपको 4 से 6 पॉइंट लिखने होते हैं, अभी हम क्लॉज 4 तक रखते हैं। और इधर फिर से मैं लिख रहा हूँ, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, इसमें लिखना है आपको वेयर इज वाटर डैश डैश डैश, देयर इज अ लाइफ। और उसके बाद यहाँ पर एक लाइन खींच देनी है, नीचे जगह रखनी है आपको। और मैंने यहाँ लिखा इश्यूड बाय, और यहाँ कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने पोस्टर बताया था, और हम तो पोस्टर उसको मानते हैं जिसमें चित्र होते हैं दिए हुए, यस और नो? यस सर। हाँ बेटा, यस सर। तो देखो अभी इसमें चित्र बनाते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखो चित्र कैसे बनाएंगे, जैसा पोस्टर होगा वैसे ही हमें चित्र बनाने होंगे, जैसे हमने वर्ड्स लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग चित्र बनाने होंगे। तो देखो एक तो मैंने यहाँ पर बना दिया ऐसे करके, और ये नए से नल बना दिया, और नल बना के उसमें से लीकेज हो रहा था पानी, उसको जो है एक डब्बा रख दिया यहाँ पर, और उस पानी को उस डब्बे में रोक दिया। तो यहाँ पर एक तो इमेज ये बन गई चित्र की। यस सर। वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? अच्छा नाम भूल गए, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या करना है, क्लोज द टैप प्रॉपर्ली, हो गया टैप से रिलेटेड। डोंट वेस्ट वाटर, यूज रेन वाटर। तो देखो रेन वाटर के लिए क्या करना है, आप सभी को अपने अपने घर का चित्र बनाना है। इसमें कैसे बनाना है, देखो छोटा सा बनाता हूँ, मेरा तो घर छोटा सा ही है, देखो वैसे बनाता हूँ मैं। ये मैंने बनाया यहाँ पर, ये घर का दरवाजा है,
2 विंडोज यहाँ पर लगी हुई है, ये यहाँ का थोड़ा सा एरिया है। और देखो बच्चों, यहाँ पर आसमान में बादल छा रहे थे और इसमें हो रही थी बारिश। बारिश का पानी छत पे इकट्ठा हो गया और मैंने यहाँ पर लगा दिया एक पाइप, और इधर तो एक टैंक है, और ये पानी कहाँ पर आ गया, इस टैंक में आ गया। मेरे सब जगह आ रहा है, आपको पता होगा। एक बात बता देता हूँ आप सभी बच्चों को कि शेखावाटी क्षेत्र में क्या होता है बच्चों, हम लोग जो टाइल मार्बल ये जो होता है घर में किचन में बाथरूम में लगाते हैं, शेखावाटी साइड में क्या छत के ऊपर लगाते हैं, और वहां पर क्या करते हैं, जो बारिश का पानी होता है उसको इकट्ठा करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पालर पानी बोलते हैं। तो ये वाटर जो इकट्ठा होता है इसको कहते हैं रेन वाटर को रीयूज करना, वापस से बरसात के पानी का प्रयोग करना। तो एक चित्र हमारा ये बन गया, बना कि नहीं बना? बन गया। हाँ शाबाश बेटा। अब एक और Yes, बनाते sir. हैं। अब देखो क्या होता है, एक बार कौन से बच्चे का नाम लो इसमें, ठीक है, मधु चौधरी। देखो क्या होता है, एक बार बरसात के टाइम पे कहानी है, छोटी सी सुनना, मधु की कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। इनके घर पे जो है एक बार इनके मामा जी इनके आ जाते हैं ऐसे ही घूमते फिरते हुए, साथ में और भी कोई लोग आ जाते हैं। तो घर में सबसे छोटी है, काम बहुत करना पड़ता है इसको, इसके घर पे काम बहुत बताते हैं इसको, है ना? यस और नो? नहीं सर। अच्छा फिर भी चलो बता दिया, एक दिन कोई नहीं था घर पे तो यही बेचारी काम करेगी ना। तो हुआ क्या, मम्मी ने कहा बेटा एक काम कर मधु, मामा जी आ गए हैं, दूध नहीं है, ऐसे कर सामने जा करके और दूध की थैली लिए एक छोटी सी, मतलब छोटी तो क्या थैली आती वैसी आती है। अब बरसात आने लग गई, मधु सोची बोली मम्मी कैसे जाऊंगी मैं, और मधु को मम्मी ने दी छतरी दे दी, एक छाता जो आता है ना वो दे दिया। अब जब वो रास्ते में जा रही थी तो मधु को क्या होता है, अचानक से याद आती है गुरुजी की, कि अंग्रेजी पढ़ा रहे थे मेरे को एक बार मेरे सर, उन्होंने एक सेव वाटर नाम का टॉपिक पढ़ाया था, तो उन्होंने एक छतरी बनाई थी बरसात का पानी रोकने के लिए। तो मधु को जैसे ही याद आया तो मधु ने क्या किया, अपनी छतरी को उल्टी कर दी। क्या कर दिया, ये है मधु की छतरी, और यहाँ पर भी जो है बरसात का पानी जो है, बरसात हो गई है और मधु ने छतरी के अंदर पानी जो है इकट्ठा कर लिया, खुद भी भीग गई, और घर जाकर के मम्मी को बोलती है, बोले मम्मी ये तो ले दूध की थैली और ये ले पानी, और मामा जी को चाय बना के पिला दे, बस कोरोना भाग जाएगा। ऐसा हुआ बेटा। तो ऐसे देखो ये छतरी जो है यहाँ पर हमने बरसात के पानी का प्रयोग किया है। अब आपको लग रहा है ना कि पोस्टर है? Yes, यस sir. सर। हाँ बेटा, तो अब आप सारे बच्चे एक बार पहले समझे मुझे, मैं इसको समझा रहा हूँ, उसके बाद आपको लिखना है, बाकी जो बच्चे पेंडिंग रह गया है। तो देखो मेरी बात सुन लेना ध्यान से, आप सीधा ध्यान मेरी तरफ रखिए। कमलेश कुमार बेटा वीडियो क्लोज रखो अपना, देखो समझना, पहले समझ लो मुझे अच्छे से कि मैं कैसे समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको जो है इस पर टैली करना है, इसको देखिए। यस सर। आपको बात नहीं, बात किसी को नहीं करनी है। मैं दिख रहा हूँ आपको? Yes, sir. Yes, sir. देखो यस सर। यस सर। यस सर। एक बच्चे को दिख गया मतलब सबको दिख रहा हूँ, आई नो। यू हैव टू फोकस Yes, ऑन द sir. बोर्ड एंड लिसन टू मी केयरफुली, ताकि मैं आपको समझा सकूं। आपका ध्यान सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए। देखो Yes, सेव sir. वाटर आपको हेडिंग डाल देनी है, इसको चाहो तो आप इमेज में बनाओ, सेव वाटर सेव वाटर सेव वाटर, चाहो तो ये पूरी लाइन जो है ना बॉक्स बनाया मैंने, इसको भी आप बढ़िया से डिजाइन करके, सिर्फ ध्यान रखना किस चीज का, टाइम का ध्यान रखना है आपको, 10 मिनट में होना चाहिए। तो आपको लिखना है सेव वाटर सेव वाटर सेव वाटर, जगह जगह सेव वाटर इसमें डाल करके आप एक क्राइटेरिया बना सकते हैं इसका। अब देखो ध्यान से समझना क्या है, मैंने सबसे पहले एक लिखा है कोटेशन टाइप में, ये कैपिटल में ध्यान रखना W। मैंने लिखा वाटर इज द फर्स्ट नीड फॉर ऑल लिविंग बीइंग, वाटर इज द फर्स्ट नीड फॉर ऑल लिविंग बीइंग। इसका मतलब क्या होता है कि पानी जो है, नीड मतलब आवश्यकता, फर्स्ट यानी पहली, फॉर ऑल लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग में क्या है, हम सभी आ जाते हैं, लिविंग बीइंग्स हम सभी जीव जंतु जितने भी है, पशु पक्षी जानवर मनुष्य, ये सभी किस पर डिपेंड है, इनकी सबसे पहली आवश्यकता क्या है बच्चों, वो है वाटर। तो इसका मतलब भी यही निकलता है
कि वाटर इज द फर्स्ट नीड फॉर ऑल लिविंग बीइंग, कि पानी जो है हमारी सबसे पहली आवश्यकता है। समझ में आ गया? यस और नो? Yes, sir. वेरी गुड। अब देखो, Yes, sir. कीप इन माइंड, ये मैंने कोटेशंस को हटा करके उसके बाद पॉइंट्स डाले हैं। देखो पोस्टर में एक खास बात होती है, मैं आपको बताता हूँ कि पोस्टर में आपको फुल सेंटेंस नहीं लिखने होते हैं, इसमें फ्रेजेज होते हैं, छोटे वाक्य होते हैं, उपवाक्य जिसको हम कहते हैं, वही इसमें ऐड करते हैं ताकि सामने वाले को शॉर्ट में समझ में आ जाए। तो देखो, कीप इन माइंड मतलब अपने माइंड में रखो, अपने दिमाग में रखो। क्या बात? क्लोज द टैप प्रॉपरली, जो टैप होती है उसमें पानी लीकेज हो रहा होता है, उसको ढंग से बंद करो। डोंट वेस्ट वाटर। पानी की बोतल लिया मैं। क्या बात है? किसी बच्चे ने कुछ बोला अभी? डोंट वेस्ट वाटर, पानी को बर्बाद मत करो। यूज रेन वाटर, बरसात के पानी का प्रयोग करो। रिसाइकल एंड रीयूज वाटर, रिसाइकल एंड रीयूज, रिसाइकल जानते हो ना, पानी का पुनः प्रयोग करना, तो इसका मतलब है पानी का पुनः प्रयोग करो। फिर लिखा मैंने ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो। क्या याद रखो? वेयर इज वाटर, जहां जल है, देयर इज लाइफ, वही जीवन है, यानी जहां जल वही जीवन। इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, या फिर किसी संस्था का नाम भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो ये था पोस्टर, और हमने यहाँ पर इमेज बना दिया है 3। आप अपने अकॉर्डिंग और भी बहुत ही अच्छी इमेज, बहुत अच्छा चित्र आप बना सकते हैं। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं सारे, सबको अच्छे से आता है, ठीक है। अब आप में से 2 मिनट देता हूँ, जिस बच्चे ने नहीं लिखा है वो अपनी कॉपी में इसको अभी लिख लो, उसके बाद आगे बताता हूँ इसका स्पीच कैसे बनाना है। क्लियर? लिख लो फटाफट। राहुल शर्मा, राहुल यादव, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मनोज जहांगीर, लिख लिया आपने? Yes, sir. ओके। तनीषा, तन्मय कुमावत, तनु शर्मा, Yes, sir. डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? No, sir. प्रॉब्लम थोड़ी किसी को? नहीं, sir. No, sir. No, sir. किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो क्लियर कीजिए, मेरे से क्वेश्चंस पूछिए कि मैं समझा दूंगा अच्छे से। लकी ने बोला है नहीं सर। ओके। टीना बुनकर, बेटा आप लास्ट टाइम क्लास में नहीं थे शायद, रेगुलर रहिए, क्लास रेगुलर लीजिए। विजय, समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, लिख Yes, लिया क्या sir. सभी ने? तब तो आगे बताऊं मैं। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो समझना, फिर स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद कर दो और सामने ध्यान लगाओ। एक बार जो मैं समझाता हूँ आपको उसको समझो। देखो बच्चों, ये तो हमने पोस्टर बनाया है। अब मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर जिस बच्चे ने पोस्टर याद कर लिया है उस बच्चे को जो है, 1 मिनट, उस बच्चे को क्या कह रहे हो? मैं डिस्टर्ब कर रहा है। 2 बच्चे पास में बैठे हो क्या? फिर अपनी आवाज म्यूट रखो। आप बोलोगे तो मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा, फिर डिस्टर्ब रहोगे आप सभी को। जब मैं कहूं तभी आपको बोलना है। देखो मैंने आपसे ये कहा था कि आपको ये टॉपिक रटना नहीं है, एक फ्रेजेज है और जनरल सेंटेंस है जो आप लोगों के सामने आते रहते हैं। ऐसा नहीं कि रटना है मुझे। सपोज दैट कि मैं इसको पढ़ा रहा हूँ तो जरूरी नहीं कि मैं क्लोज लाइन को मैं लास्ट में भी लिख सकता हूँ, डोंट वाली शुरू में भी लिख सकता हूँ। ऐसी कोई इश्यू नहीं है कि जैसा मैंने बताया वैसा ही लिखो। आप इन लाइन को आगे पीछे कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को, बस फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन वो अपनी जगह होनी चाहिए, क्योंकि एक मैसेज है, ये संदेश है। अब बात है कि सर इसके अंदर जो है आपने स्पीच बनाने का तरीका बताया था, वो कैसे बनाते हैं? तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, वो समझना ध्यान से सारे बच्चे। देखो बच्चों,
हमें बनाना हो, क्वेश्चन आ जाए स्पीच का, और वो भी किस पे, सेव वाटर पे। तो अब बात आती है कि सेव वाटर से रिलेटेड फंक्शन क्या होगा सर जी। तो बेटा फंक्शन कोई भी हो, हम सेव वाटर का मैसेज कभी भी दे सकते हैं, स्पीच कभी भी बोल सकते हैं। देखो समझना, रिपब्लिक डे हो, इंडिपेंडेंस डे हो, और कोई भी फंक्शन हो, उसमें आप जो है, ये मोनिका प्रजापति, नीतू, आपने जो है इसको क्लोज नहीं किया, वॉइस को, आपका नाम बोलता हूँ समझो। सारे बच्चे सोचते होंगे कि कितने गंदे बच्चे हैं ये। एक बच्चा है, इसने अपना नाम नहीं लिख रहा, BTD लिखा हुआ है इसमें, क्यू कॉम। बेटा वॉइस को म्यूट कीजिए आप अपनी। उसके लोगों में क्यू लिखा हुआ आ रहा है ओनली। देखो स्पीच कैसे बनाएंगे, मैंने आपको जब पैटर्न बताया था, कुछ बच्चे हमारी लास्ट क्लास में नहीं थे, तो वो भी समझ सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। देखो कैसे स्पीच का सैल्यूटेशन जैसे मैंने बनाया था, उसके बाद में मैंने आपको कुछ 5-6 पॉइंट लिखवाए थे, उन पॉइंट्स को हमें साथ में इनके अप्लाई करना है। तो देखो क्या था, फर्स्ट पॉइंट फिर से लिख रहा हूँ, जो बच्चा नहीं लिखा वो लिख सकता है, समझना। सर दिखाई नहीं दे रहा। क्या दिखाई नहीं दे रहा? कुछ भी सर नहीं दिख रहा। यहाँ पे भी नहीं दिखाई दे रहा सर। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम होगी शायद आपकी तरफ से, बाकी बच्चों को कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। वीडियो क्लियर आ रहा है, मैं दिख यस रहा सर, मुझे भी। यस सर, मुझे Yes, नहीं sir. सर। सर हूँ। ओके ओके वेरी नो गुड। सर, नहीं दिख रहे। वो कोई नेटवर्क इश्यू सर हो दिख गया रहा होगा, है क्लियर। हो जाएगा, सर दिख क्लियर रहा आ है। जाएगा। जूमिंग प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। देखो देखो जब भी स्पीच हम बनाएंगे, ये मैं बता रहा हूँ स्पीच से रिलेटेड, पोस्टर से स्पीच कैसे बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर जो है मैंने लिखा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट, उसके आगे कुछ लिखेंगे जो मैं आगे बताऊंगा। ये फर्स्ट पॉइंट था, जो बच्चा लास्ट टाइम क्लास में नहीं था वो इनको जरूर लिखे मेरे साथ साथ। उसके बाद वी हैव टू, या इसकी जगह मैंने बताया था वी आर टू। उसके बाद इट इज आवर ड्यूटी टू, डैश डैश कर देना है। नेक्स्ट वी हैव टू कीप इन माइंड, वी हैव टू कीप इन माइंड। उसके बाद आपको लिखना है वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर एक दो बच्चे हैं जो अभी तक अपनी आवाज को म्यूट नहीं किया। भंवर सिंह राठौड़, आपकी तरफ से साउंड आ रहा है, आप अपनी वॉइस को म्यूट कर लो। यस सर, अब नहीं आएगा। वेरी गुड बेटा। लास्ट वाला पॉइंट जो है उसमें आपको लिखना है एट लास्ट आई वांट टू से दैट। ये 6 पॉइंट्स आपको लिखना है। उसके बाद मैं स्पीच बना के आपको बताता हूँ, फटाफट से लिख लीजिए। आपको स्पीच कैसे तैयार करना है फिर मैं बताता हूँ आपको। सिक्स पॉइंट्स है। इन 6 पॉइंट्स के साथ साथ जब हम पोस्टर के लिखे हुए ये सारे पॉइंट्स यूज कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा स्पीच बन जाएगा। इसमें आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुशी गुजर, आपने वीडियो को क्लोज नहीं किया। एक बच्चा है, एक लड़की है जो गैलेक्सी J2 Pro मोबाइल चला रही है, येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई है, वो अपना वीडियो म्यूट कर ले बेटा। वॉइस के बगल में जो है, हाँ वीडियो म्यूट कर लो। वॉइस के बगल में जो है उसमें कैमरे का मार्क है, उस पर क्लिक कर दो, अपने आप म्यूट हो जाएगा।
लिखो फटाफट, लिख लो, ये लो, मैं साइड में हो गया हूँ, सारे बच्चे लिख लो। लास्ट टाइम क्लास में नहीं थे उन बच्चों के लिए है, बाकी बच्चों ने तो लिख लिया था। लिख लिए क्या सभी ने? यस सर। नो सर। किसने नहीं लिखा? और यस सर। धीरे बोलो, आराम से, इतना बहुत जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आवाज आ जाती है आपकी। यस सर। चलो आगे बताता हूँ मैं, ठीक है? एक बार आप लिखना बंद कर दीजिए और मैं जो समझाता हूँ उसको समझिए कि हम स्पीच कैसे बनाएं। हमारे सामने बोले सर आपने टॉपिक तो बता दिया था, स्पीच बनाने का तरीका बता दो, तो समझो एक के साथ दो टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। एक तो हमारा पोस्ट हो जाएगा और उसके साथ साथ हमारा जो स्पीच है जो सेव वाटर से रिलेटेड है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो देखो बच्चों ध्यान देना, मुझे सुनना ओनली, मैं क्या बोलता हूँ आपको एज ए होमवर्क दो बातें बता देता हूँ मैं आपको, सुनना ध्यान से। एक तो एज ए होमवर्क आपको, ये तो आपने अभी बना लिया, ये तो आपके नोट्स हो गए, इसका आपको क्या करना है, स्पीच बनाना है। तो इन दोनों को अपने ERP पे एज ए होमवर्क अपनी कॉपी में लिख करके मुझे सेंड करना होगा। किसमें? ERP के ऊपर, ध्यान रखना, नॉट एट माई व्हाट्सएप ग्रुप, ऐसा कुछ नहीं, उसमें नहीं भेजना है आपको। तो देखो बच्चों, सपोज दैट कि हमारे सामने कोई हमारे स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है, कुछ भी समझ लो, जैसे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, कुछ भी। मधु चौधरी, यस सर, वेरी गुड बेटा, आप बहुत एक्टिव हो पढ़ने में। देखो सेव वाटर में आपको बनाना है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर, ऑल गॉट टीचर्स एंड माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, my name is Ram. I am a regular student of class 12 science in Mehta Public Senior Secondary School, Jaipur. Today we are gathered here to celebrate the function, the Independence Day. कुछ भी कर दो, the Republic Day, the Teacher Day, the Children's Day, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। So I am standing here to express my views on, अब आपको टॉपिक बताना है, to express my views about to save water या on save water. If you find any mistake please ignore it. समझ गए? तो सेव वाटर पे ऐसे बोलना है, ये मैंने लिखवाया था। अब इनको अप्लाई करते हुए आपको जो है क्या करना है बच्चों, आपको हमारा स्पीच तैयार कर देना है। कैसे समझना? पहली लाइन इग्नोर इट के बाद में करना है आपको, क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट, तो देखो पहली लाइन को इसमें पहली लाइन से ऐड कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट water is the first need for all living being. First of all I want to say that water is the first need for all living being. ठीक है, ये पहली लाइन हो गई स्पीच की कंप्लीट। पता नहीं चला कैसे याद हो गई? उसके बाद आप कर सकते हो, इट इज आवर ड्यूटी टू, कोई भी लाइन ले लो, जरूर नहीं है इन चार में से, सिर्फ पहली वाली पहले और लास्ट वाली लास्ट में लेनी है। इट इज आवर ड्यूटी टू क्लोज द टैप प्रॉपरली, ये हमारा कर्तव्य है, कहीं पे नल जो है लीकेज हो रहा है, पानी निकल रहा है, तो उसकी टैप को ढंग से बंद करें। तो इट इज आवर ड्यूटी टू क्लोज द टैप प्रॉपरली। फिर आप कर सकते हैं कि वी हैव टू यूज रेन वाटर, हमें बरसात के पानी का प्रयोग करना चाहिए। वी हैव टू यूज रेन वाटर। वी हैव टू कीप इन माइंड to recycle and reuse water. We have to keep in mind to recycle and reuse water. एक लास्ट में और बताता हूं कि we have to always remember not to waste water. We have to always remember not to waste water. हमें हमेशा याद रखना है कि बरसात के पानी का प्रयोग करें। और लास्ट लाइन को जो है आप इस लास्ट वाली कोटेशन से ऐड कर दो। कैसे? कि एट लास्ट I want to say that where is water, there is life. अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ जल है वहीं जीवन है। बताओ क्या प्रॉब्लम आएगी आपको स्पीच लिखने में? जैसा मैंने समझाया, किसी को प्रॉब्लम आएगी क्या? बताइए। नो सर।
नो सर No, sir. No, sir. समझ में आया आपको? नो easy में? यस Yes, सर sir. तो Yes, देखो sir. बच्चों, सुनो मेरी बात। पोस्टर नाम का टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हम इसमें सेव ट्री, चाइल्ड लेबर और भी अदर जो है ट्रैफिक से रिलेटेड और भी जो है क्लीन इंडिया कैंपेन, उन सब से रिलेटेड कम से कम ये मान लीजिए 8-10 पोस्टर पढ़ेंगे। तो ये 8-10 पोस्टर क्या काम करेंगे? हमारे आर्गुमेंट क्लियर करेंगे, हमारा स्पीच क्लियर करेंगे, खुद पोस्टर क्लियर करेंगे, और कोई पैराग्राफ होगा किसी से जैसे क्लीन इंडिया कैंपेन का पैराग्राफ आ गया तो उसमें भी आपको जो है ये वर्ड्स होंगे वो हेल्प करेंगे। तो आपको 2 मिनट देता हूं मैं, अगर किसी बच्चे ने कुछ छोड़ दिया हो, लिखा नहीं हो, तो अभी बोर्ड पे देख करके लिख ले फटाफट से, फिर आगे बताता हूं मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। फटाफट लिख लो, जिसने नहीं लिखा है वो लिख लो, और जो लिख लिया है जिसको कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी व्हाट्स योर प्रॉब्लम। लिख लिया सर? चेतना कंवर ने लिख लिया। कोई ऐसा बच्चा जो नहीं लिखा बेटा, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। आप कहोगे सर आगे बताओ तो मैं आगे बताना स्टार्ट कर दूंगा। वेरी गुड। मधु को कोई प्रॉब्लम, चंचल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया उसको? किसी को क्वेश्चंस पुटअप करने हैं, पूछना है इसके बारे में, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो समझना, आपका एक क्वेश्चन है आपके माइंड में, उसके मैं बताता हूँ। ये जो मैंने क्या बात है, ये जो मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं, क्लोज द टैप प्रॉपर्ली, डोंट वेस्ट वाटर, यूज रेन वाटर, रिसाइकल एंड रीयूज वाटर, इसकी जगह अगर आपको कुछ और याद आ जाता है, जैसे लीकेज, चेक द लीकेज, जैसे पाइप में कहीं लीकेज हो रहा है उसको चेक करो, तो जरूरी नहीं है कि यही वर्ड यूज करो, आप यही फ्रेजेज लगाओ, आप अपनी तरफ से भी कोई भी फ्रेज ऐड कर दो, बट रिलेटेड टू द टॉपिक। सेव वाटर, वाटर का होगा तो वाटर से रिलेटेड ही होना चाहिए। लिख लो फटाफट, फिर बताता हूं मैं आपको। ऑल द स्टूडेंट्स हैव यू डन? आगे चलें। Yes, sir. ओके, इरेज कर दो, मिटा दो इसको। Yes, sir. ओके Yes, sir. देखो बच्चों, पोस्टर जो है मैं आपको फिर बता देता हूँ, अपने कंपोजिशन का सबसे इजी पार्ट है, और ये पोस्टर करता क्या है, हमारे बाकी के टॉपिक्स को हमें याद कराने में हेल्प करता है, ये ध्यान रखना। तो देखो आपको क्या करना है, जिस तरह से रिकॉर्डेड वीडियो आपने देखा था पहले, मैंने आपको शेयर किया था सेव वाटर पे, देखा था ना आप लोगों ने? यस और नो? Yes, sir. हाँ, Yes, यस सर लिंक शेयर किया था आपने, आपको जो है। तो देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो पोस्टर का ही होगा, और वो होगा हमारा सेव ट्रीज को लेकर के। तो जब हमारी क्लास होगी आफ्टर टुमारो, जब भी हमारी क्लास होगी, आपको पता है क्लास लैब्स करके हो रही है, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो ये देखेंगे सेव ट्रीज का। मैं अपडेट कर दूंगा कल की डेट में या परसों की डेट में, आज कल की डेट में कर दूंगा, आप उसको देखना। उसके बाद क्या है, आप पहले से जब उसको देख के रखेंगे तो जब मैं समझाऊंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अगर प्रॉब्लम होगी तो हम उसको सोल्व करेंगे, समझ में आ गया? तो जहां तक होगी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही नहीं। यस सर। एलिजा, ये नाम है क्या, किस बच्चे का नाम है ये? वेरी गुड, अच्छा नाम है। तो सेव ट्रीज पे बच्चों हम जो है अगला टॉपिक हमारा करेंगे। आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताएंगे कि सर प्रॉब्लम्स है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ठीक है, काफी है आज तक? Yes, sir. ओके बच्चों, Yes, sir. आप किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। क्लास में क्लोज कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है 9:30 पे ना अगली क्लास। ओके सर। अनुष्का शर्मा, हर्ष कुमार, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या?
No, sir. ये समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. आयुषी Yes, शर्मा, sir. भंवर सिंह, Yes, sir. Yes, sir. मैं जिनका नाम बोलूँ सिर्फ वही बच्चे कहेंगे यस और नो। थैंक यू सर। बेटा थैंक यू तो मैं आपको बोलूँगा। धारवी आप बस याद कर लीजिए, वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक प्राइज होगा आपकी तरफ से। चेतना कंवर, Yes, sir. यस। अशोक, आयुषी और भंवर सिंह, और नाम बार बार में आगे पीछे हो रहे हैं। Yes, sir. अंकेश गुज्जर, समझ में आ गया बेटा? तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा मैंने आपको बता दिया, हमारा ट्रीज पे होगा, सेव ट्रीज का पोस्टर होगा, उस पोस्टर के साथ स्पीच चलेगा। आपको एज ए होमवर्क मुझे आपको ERP पे सेंड करना है, मतलब आप मुझे सेंड करेंगे ERP के ऊपर होमवर्क में, मैं आपको चेक कर लूँगा। ओके, चंचल मुंडोतिया, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछना, ठीक है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, जो बुक्स है हमारी आपको मालूम है कौन सी लेनी है? कुछ नए बच्चे भी एडमिशन लिए हैं, ये ध्यान रखना, मैंने कहा था NCERT की बुक है वो आपको लेनी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली चेंज हो गई है इस बार, और इस बार की जो बुक है वो भी इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी बुक्स जो होगी वो फ्लेमिंगो और विस्टास है। फ्लेमिंगो और विस्टास, ये ध्यान रखना। पहले हमारे चलती थी रेनबो और पनोरमा चलती थी, अब है फ्लेमिंगो और विस्टास। पुराने बच्चों ने ले रखा है, नए बच्चे जरूर अपनी बुक जो है परचेज करें, क्योंकि पोएट्री पार्ट होगा हमारे 11 पोएम चलेगी उसमें, पहले तो 5 ही थी। बहुत अच्छी पोएम है, छोटी छोटी पोएम है, वो भी हम कवर करेंगे कंपोजिशन के साथ में। ओके, सौरभ शर्मा, यस सर, वेरी गुड बेटा। Yes, sir. यस, एक तो देखो कुछ बच्चे जो है अपना नाम पूरा नहीं लिख रहे हैं, किसी ने ए करके लिख दिया, किसी ने के लिख दिया, किसी ने पता नहीं क्यू कॉम करके लिखा है। तो बच्चों आप अपना नाम लिखो ताकि हमें पता चले कौन बच्चा क्लास ले रहा है कौन नहीं ले रहा है। जैसे अब बच्चे ने लिखा जय श्री श्याम, बेटा अपना नाम लिखा करो, अच्छा रहता है, ताकि टीचर को मालूम चले, आपका नाम हमें याद हो, ताकि हम अच्छे से आपको गाइड करें और भी। Yes. ठीक है बेटा।